Greetings student, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic Searching of Errors, Chapter 6, Trial Balance and Rectification of Errors. If the trial balance does not tally, it is clear indications that at least one error has occurred. The error or errors need to be located and corrected before preparing the financial statement. कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, डेबिट साइड नॉट इक्वल टू राइट क्रेडिट साइड, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो कोई ना कोई मिस्टेक हुई है. वो एक एरर की वजह भी हो सकती है और उसकी जो है वो कई एरर की वजह से भी हो सकती है. तो यहाँ पर एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन एरर को ढूंढे, लोकेट करे और फिर उन्हें रेक्टिफाई करे. क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है लास्ट डेट पर बनाया जाता है, तभी जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं. जब तक ट्रायल बैलेंस करेक्ट नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं स्टार्ट किए जा सकते. तो पहले उन्हें जो है करेक्ट करना होता है. If the trial balance does not tally, the accountant should take the following step to detect and locate the error. कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो अकाउंटेंट को जो ये स्टेप उठाने चाहिए ताकि उन्हें जो इजीली जो है मिस्टेक का पता लग जाए और वो उसे करेक्ट कर सके. इजीली उन्हें पता लग जाए कि मिस्टेक कौन सी एंट्री में हुई होगी, कौन सी साइड में हुई होगी, राइट, ताकि जो उसे फाइंड करना या लोकेट करना इजी हो और उसे फिर करेक्ट करना भी जो इजी हो. फर्स्ट, रिकास्ट द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. मीन्स दोबारा से डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो सबसे पहले हमने जो है मिस्टेक एरर के अंदर जो रीड आउट किया था कि वो एरर कि जो हमने हमारे से जो वन साइडेड एरर होती है, हो सकती है कि हमने डेबिट या क्रेडिट साइड जो कॉलम उनका टोटल ही रॉन्ग कर दिया हो. तो दोबारा से एक बार टोटल करके चेक करें कि कहीं हमने तो टोटल तो नहीं रॉन्ग कर दिया. तो रिकास्ट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. कंपेयर द अकाउंट head, title and amount appearing in the trial balance with that of the ledger to detect any difference in amount or omission of an account. कि कंपेयर करना हर अकाउंट के हेड की, टाइटल की, जो उसके अंदर अमाउंट नोट है जो ट्रायल बैलेंस में हमने नोट किया है, किसके साथ, लेजर के अकाउंट के साथ. ठीक, हमने फॉर एग्जाम्पल परचेजेस अकाउंट नोट किया है तो लेजर में भी परचेजेस अकाउंट बना हुआ है, वहीं से तो बैलेंस लेके आए हैं. तो दोबारा से मैच करके देखें कि हमने बैलेंस जो है राइट किया है, नोट डाउन, राइट, जिससे कि हमें मालूम हो जाए कि मिस्टेक जो हुई है तो कहाँ हुई है. हर अकाउंट जो है हमने डाली है, हेड डाला है या टाइटल डाला है, उसकी जो अमाउंट के साथ जो मैचिंग करे लेजर के साथ, लेजर में उस अकाउंट ऐड के साथ, अमाउंट ऐड के साथ, राइट, जो जिससे कि हमें मिस्टेक जो है फाइंड हो जाए. नाउ थर्ड, कंपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर टू चेक एडिशन एंड डिलेशंस ऑफ एनी अकाउंट्स एंड ऑल्सो वेरीफाई whether there is a large difference in amount which is neither expected nor explained. कि ट्रायल बैलेंस जो करंट ईयर का है प्रीवियस ईयर के साथ भी मैच करना, कंपेयर करना, राइट, और चेक करना कि जो है हमने क्या एडिशन किया है, क्या डिलीशन किया है, राइट, अकाउंट्स के अंदर, ताकि जो है हमें वेरीफाई हो जाए कि जो डिफरेंस है वो अमाउंट का जो आ रहा है वो लार्ज डिफरेंस है, राइट, और जो एक्सपेक्टेड डिफरेंस है या नहीं है उसके बारे में जो हमें पता लग जाए. तो ट्रायल बैलेंस का कंपेयर हम प्रीवियस ईयर ट्रायल बैलेंस से करके भी एरर को लोकेट कर सकते हैं, जो है डिटेक्ट कर सकते हैं. डिटेक्ट करके हम फिर उसे करेक्ट कर सकते हैं.
right? Now come to the fourth. Redo and check the correctness of balances of individual account in the ledgers. कि चेक करें जो आपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए हैं लेजर में उनकी करेक्टनेस को, उन्हें एक बार से फिर जर्नल एंट्री के साथ जो मैच करके चेक करें कि मिस्टेक तो नहीं हमने कहीं नोट कर दी, कहीं हमने गलत जो है रॉन्ग जो अमाउंट नोट कर दी हो, तो उनको एक बार फिर से टैली करें, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट. रीचेक द करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग. Recheck the correctness of the posting in accounts from the books of original entry. कि रीचेक करें कि जो पोस्टिंग की है अकाउंट्स की ओरिजिनल एंट्री से मीन्स जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग करते हैं ना लेजर में, क्या हमने वो पोस्टिंग जो की है अकाउंट्स के अंदर जर्नल से या सब्सिडरी बुक से वो हमने करेक्ट पोस्टिंग की है? तो एक बार फिर से चेकआउट करें उन्हें, राइट? ये जो है मेथड्स है जो है एरर को लोकेट करने के, राइट? एक अकाउंटेंट को जो है हेल्प दे सकते हैं जो है एरर को लोकेट करने में और फिर उसे रेक्टिफाई करने में. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इफ द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज डिविजिबल बाय 2. कि जो हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम का टोटल किया है और क्रेडिट कॉलम का भी टोटल किया है और वो जो डिफरेंस आया है अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, राइट? इट मीन्स अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट एन अमाउंट इक्वल टू 1/2 ऑफ द डिफरेंस मे हैव बीन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अनदर लेजर अकाउंट. तो वहां पर जब जो डिफरेंस है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि अमाउंट इक्वल टू 1/2, कि जो डिफरेंस आया है उसको हाफ कर दें, राइट? उतनी अमाउंट का जो हमने कहीं लेजर अकाउंट के अंदर रॉन्ग साइड पर जो है पोस्ट किया हुआ है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सटीड बाय द 1500. कि हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो डेबिट साइड का जो टोटल था वो 1500 रुपीज से एक्सटीड है, राइट? 1500 जो एक्सटीड है डेबिट साइड का. तब क्या करेंगे हम इस 1500 को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट? द आंसर इज 750. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द क्रेडिट ऑफ आइटम ऑफ रुपीज 750 may have been wrongly posted in the ledger as a debit item. कि तब हमने जो डिफरेंस किया 1500, 2 से डिवाइड किया तो 750, डेबिट साइड का ज्यादा था, राइट? तो 750 जो है वो रोंगली पोस्टेड हुआ है लेजर के जो बैलेंसेज है डेबिट आइटम की फॉर्म में रोंगली जो है पोस्ट किया गया है, तो उसको हम चेक करेंगे. टू लोकेट सच एरर द अकाउंटेंट शुड स्कैन ऑल द डेबिट एंट्री ऑफ एन अकाउंट ऑफ 750. तो अब अकाउंटेंट क्या फोकस करेंगे, उन्हें जो है स्कैन करना चाहिए सारी डेबिट एंट्री में से कि 750 की अमाउंट वाली एंट्रीज को देखना चाहिए, राइट? कि इस एरर को ढूंढने के लिए, इस टाइप की एरर को ढूंढने के लिए अकाउंटेंट को जो स्कैन करनी चाहिए डेबिट एंट्री ऑफ एन अमाउंट 750. कि 750 वाली एंट्री को जो डेबिट साइड में देखे उस एरर में जो मिस्टेक मिल, उस ट्रांजैक्शन में जो है या अकाउंट्स में जो है मिस्टेक मिलेगी, राइट स्टूडेंट? कि अगर हमारा जो है हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे. अगर हमारा डेबिट साइड जो है ज़्यादा आ रहा है तो अगर वो जो डिफरेंस आया है अगर वो डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई है उस अमाउंट अगर वो डेबिट डिफरेंस है तो डेबिट साइड में फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए अकाउंटेंट को कि 750 की एंट्री जो देखनी चाहिए डेबिट साइड में, ठीक है? तो उसी में मिस्टेक होगी, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द डिफरेंस में
also indicate a complete omission of a posting. For example, the difference of rupees 500 given above may be due to omission of a posting of that amount on the credit side. Thus, the accountant should verify all the credit item with an amount of rupees 1500. कि अभी जो हमने डिफरेंस किया, तो इसके अलावा भी इस टाइप का भी डिफरेंस हो सकता है कि हमारा जो 1500 का जो डिफरेंस आया है, राइट, तो 1500 की डेबिट साइड हमारी जो ज़्यादा आ रही है. हो सकता है कि हम पूरी एंट्री ही जो है राइट करना ही भूल गए हों, कंप्लीट ओमिशन ही हो गया हो कि अभी तो हमें हाफ चेक किया था, तो पूरी अमाउंट भी चेक करनी चाहिए. तो हमें जो है पूरी अमाउंट चेक करने के लिए जो है 1500 जो कि अमाउंट है वो ओमिशन की एंट्री हो सकती है हमसे, और वो हम चेक करेंगे क्रेडिट साइड में. देन द अकाउंटेंट शुड वेरीफाई ऑल दी क्रेडिट आइटम्स विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1500. तो उन्हें 1500 की एंट्री जो चेक करनी चाहिए क्रेडिट साइड में, और मे बी जो मिस्टेक उसी एंट्रीज के अंदर होगी, और इससे एक अकाउंटेंट इजीली लोकेट कर सकते हैं एरर, और फिर उनको रेक्टिफाई भी टाइमली किया जा सकता है, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइम जो है मेंटेन हो जाए. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट. इफ द डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 9, अगर जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 9 है या डिविजिबल बाय 9 है, या तो वह 9 से मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल है. स्टूडेंट, डू यू नो द मल्टीपल ऑफ 9? मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स कि 9, 18, 9 की टेबल के अंदर जो आते हैं 9, 18, 27, 36, इस टाइप से जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट. द मिस्टेक कुड बी ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर, कि इस टाइप की मिस्टेक हो सकती है कि हमने ट्रांसफर जो करते हुए रोंग किया है, हमने जो एंट्री को ट्रांसफर करते हुए अमाउंट जो हमारे से रोंग हो गई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए डेबिट अमाउंट ऑफ रुपीज 459 इज पोस्टेड एज रुपीज 954, कि अगर हमने डेबिट अमाउंट जो थी हमारे किसी भी अकाउंट के अंदर जो है डेबिट अमाउंट था वो, तो वो हमने 459 का ट्रांजैक्शन था, बट हमने पोस्टिंग कर दिया 954, राइट, कि 559 के ट्रांजैक्शन को हमने पोस्ट किया 954. द डेबिट टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल एक्ससीड द क्रेडिट साइड बाय, डिफरेंस अगर हम करें 594 और 459 का, तो दैट इज 495. तो हमारी जो मिस्टेक कितने की मिलेगी हमें? 495, राइट, कि हमने 954 राइट करना था, 954 जो हमने कर दिया, जबकि डेबिट अमाउंट हमारा था 459. तो डिफरेंस है जो 495. इस डिफरेंस को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो वो देखो चेक करो, वो हो रहा है ना? यस, हो रहा है. तो मिस्टेक क्या है? जरूर रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, कि हमने डेसिमल जो पॉइंट है वो रॉन्ग राइट किए हैं. मे ऑल्सो बी चेक्ड बाय दिस मेथड. तो हम जो चेक कर सकते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शन के अमाउंट नोट किए हैं, तो कहीं हमने डेसिमल पॉइंट्स तो नहीं रॉन्ग राइट कर दिए. तो यहाँ पर जैसे हमें शो हो रहा है कि 954 राइट किया इन प्लेस ऑफ 459, राइट, रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी हमने डेसिमल पॉइंट पे. और मे ऑल्सो बी चेक्ड बाय दिस मेथड. हम जो है रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट को चेक कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, कि जितना भी डिफरेंस है हम उसे 9 से डिवाइड करके चेक कर लें. अगर वो डिफरेंस 9 से डिवाइड हो रहा है, राइट स्टूडेंट, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स तो वो हमारे जो रॉन्ग हमने जो है प्लेसमेंट की हुई है डेसिमल पॉइंट्स की, तो हम जो है उनकी प्लेसमेंट को चेक करेंगे अमाउंट को, राइट, जिससे कि हमें जो है एरर इजीली लोकेट हो जाएगी. Thus, a difference in trial balance divisible by 9 helps in checking the error of a transposed mistake. और इस टाइप से जो है हम इस मेथड को फॉलो करके
कि जो हमारा डिफरेंस आया हम 9 से डिवाइड कर दें, तो हम उन एरर को लोकेट कर सकते हैं जो कि ट्रांसपोज मिस्टेक की वजह से हुई हैं, जिनको हमने रॉन्ग प्लेस कर रखा है डेसिमल पॉइंट पर। राइट स्टूडेंट, तो सो स्टूडेंट दीज आर दी मेथड ऑफ, जो है हमारी ये जो मेथड है वो किस चीज़ के, सर्चिंग ऑफ एरर, कि एरर को ढूंढने के मेथड हैं, कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस जो मैच नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या हो सकता है। हमें क्या होता है, कई बार हम एरर्स बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बट ऑन द स्पॉट हमें वो एरर मिलती नहीं है। तो ये शॉर्टकट मेथड्स हैं कुछ जिनको फॉलो अप करके जो एरर को इजीली लोकेट किया जा सकता है और टाइमली जो है प्रिपरेशन की जा सकती है ट्रायल बैलेंस की, ताकि वो मैच हो जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है टाइमली बनाए जा सके। तो इस टाइप से जो मेथड है, फर्स्टली जो डिफरेंस आया है उसको 2 से डिवाइड करके देख लें, तो अगर उससे हाफ अमाउंट को चेक करें उसी साइड पर, राइट, और या फिर उसी सेम अमाउंट को चेक करें, तो ये मेथड है। या फिर टोटल को ही अगेन रीचेक करें, जो टोटल आपने किया है ट्रायल बैलेंस का, ये तो मालूम हो जाएगा मिस्टेक। या सब्सिडरी बुक या जो भी जर्नल एंट्री से अमाउंट पोस्ट की गई है लेजर में, उनको चेक करें, या लेजर अकाउंट को जो टोटल किए हैं या फिर उनको बैलेंसेस किए हैं तो उनको चेक करें, तो हमें मिस्टेक इजीली पता लग सकती है। राइट, इंडिविजुअल अकाउंट नेचर जो है लेजर अकाउंट्स के अंदर, उनको चेक करें। ओरिजिनल एंट्री के साथ लेजर की पोस्टिंग को चेक करें। और हमारे पास एक मेथड था कि हम जो है जो भी एरर है उसको 9 से, जो भी अमाउंट की एरर है उसको 9 से डिवाइड करके देखें, तो जो अमाउंट आएगी अगर वो 9 से जो है डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स हमारी जो है ट्रांसपोज मिस्टेक हुई है हमारे से, और वो हम जो है उनको कहाँ फाइंड करेंगे कि एरर्स जो है हुई है तो रॉन्ग अमाउंट की, जो उनकी रॉन्ग प्लेसमेंट की वजह से हुई है, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। तो हम जो अमाउंट को चेक करेंगे कि कहीं हमने डेसिमल पॉइंट्स को तो रॉन्ग प्लेस नहीं कर दिया। राइट स्टूडेंट, these are the जो है method for searching errors. I hope you all understand these methods. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.